बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो लोग तुमसे बोलते हैं ना कि 12 घंटे पढ़ोगे तभी मार्क्स आएंगे, वो बिल्कुल झूठ बोलते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे हजारों बच्चों को देखा है जिन्होंने कम पढ़ा बट उनके मार्क्स जो थे बहुत अच्छे आए। तो आखिर ऐसी क्या चीज है जो कि कुछ स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं, जो कि कम पढ़ के अच्छे मार्क्स लाते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट बहुत पढ़ते हैं फिर भी उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते। मेरा खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मतलब बेसिकली मैं 4 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था। नहीं होता यार मुझसे। सर मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, सारे लेक्चर्स करता हूँ, नहीं कर पाता, मैं कंसंट्रेट नहीं बैठ पाता तुम लोगों की तरह 6-6 घंटे। Just working hard doesn't do things in the world. मैं इतनी ज्यादा पढ़ाई करता हूँ, मैं इतनी ज्यादा मेहनत करता हूँ, सब कर लेता हूँ सर, मार्क्स नहीं आता। Study hard. If you work, how should you work? Work hard. निहायत ही बोरिंग सब्जेक्ट है यार ये। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, बट फिर भी उनके जो मार्क्स हैं वो उतने अच्छे नहीं आते। ना स्कूल के अंदर अच्छे आते हैं, ना कोचिंग के अंदर अच्छे आते हैं। उसके बाद वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और फिर उसके बाद पढ़ना ही बंद कर देते हैं। अगर आप एक वो स्टूडेंट हो जिसको डर लग रहा है कि यार भाई मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है जितनी शायद मेरे किसी दोस्त की हुई है, तो क्या मैं उस एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा? अगर आप एक वो स्टूडेंट हो तो ये वाली वीडियो आपके लिए है। आज हम ये जानेंगे कि केवल मेहनत करना सब कुछ नहीं होता, कि केवल 12-12 घंटे पढ़ोगे तभी जाकर वो एग्जाम क्लियर होगा या फिर 95 आएंगे। रियलिटी कुछ और है। बट उस रियलिटी को समझाने से पहले मैं तुम्हें एक स्टोरी समझाता हूँ। उस स्टोरी को सुनाऊंगा जिससे कि आपको और क्लियर हो पाएगा। स्टोरी है एक इंसान की, एक बहुत अमीर इंसान की। तो उसको ना शौक था, क्या शौक था? कुत्ते पालने का शौक था, डॉग्स को पालने का उसको बहुत बड़ा शौक था। तो उसने क्या करा ना, एक बार वो गया और एक ब्रीड होती है डॉग्स की, जर्मन शेफर्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता नेट पे सर्च कर लेना, जर्मन शेफर्ड। उनका छोटा सा पपी मतलब कुत्ते का बच्चा लेकर आया। ठीक है, अब क्या होता है ना, जर्मन शेफर्ड जो होता है ना वो थोड़ा थोड़ा भेड़िया जो होता है, आपने सुना हो भेड़िया, तो भेड़िया के बच्चे की तरह होता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं होता, मतलब थोड़ा बहुत, मतलब ऐसा लगता है बट वो होता नहीं। तो वो पपी बहुत महंगा था, उसको वो लाता है एंड फिर रास्ते से अपने घर की ओर जा रहा हो। तभी 5 चोर देखते हैं और कहते हैं कि यार इतना महंगा कुत्ता है, अगर हम इस कुत्ते को चुरा लें और इसको बेच के आ जाएं तो यार पैसा ही पैसा हो जाएगा। तो सारे लोग कहते हैं हाँ यार पैसा ही पैसा होएगा, बट हम चुराएंगे कैसे? तो वो जो चोर थे ना वो बहुत दिमाग वाले थे, वो कुछ टेक्निक लगाते हैं, कुछ तरीके निकालते हैं और वो एक मस्त प्लान बनाते हैं। तो प्लान के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो पहला चोर है वो जाता है, पहला चोर जाता है और उसके पास जाता है, जो मालिक था उसके पास जाता है, उस इंसान के पास जाता है और कहता है कि अरे भाई साहब ये हाथ में भेड़िया का बच्चा लेके कहाँ जा रहे हो? इसको तो जंगल में छोड़ के आओ, ये तो आपको बड़ा होके काटेगा। तो उससे कहता है अरे पागल मूर्ख, दिखता नहीं क्या, ये तो जर्मन शेफर्ड है, इतना भी नहीं पता, पढ़े लिखे नहीं हो क्या? और वो कुछ ना बोल के निकल जाता है और वो जो मालिक आदमी है वो सीधा चलता रहता है। अब दूसरा चोर आता है और फिर वो कहता है, मतलब ये जो मालिक आदमी था, ये जो इंसान था जो खरीद के लाया था, उसको नहीं पता था कि ये चोर है और ना ये जानता था कि ये एक दूसरे को जानते हैं। ठीक है, तो दूसरा बंदा आता है और दूसरा कहता है अरे भाई साहब ये क्या ले रखा है हाथ में? तो कहता है क्यों, क्या हुआ? ये तो भेड़िया का बच्चा है ना। तो कहता है अरे कहाँ भेड़िया का बच्चा है यार, जर्मन शेफर्ड है, दिख नहीं रहा क्या? कैसे मूर्ख लोग हैं। फिर वो आगे चलने लगता है। सेम चीज तीसरा बंदा करता है, सेम चीज चौथा बंदा करता है। अब जब चौथा बंदा बोलता है तो फिर जो मालिक होता है उसे डर लगने लग जाता है कि यार मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं हो गया, मतलब इतने लोग थोड़ी ना झूठ बोलेंगे यार, इतने लोग थोड़ी ना पागल बनाएंगे मुझे, क्या पता शायद मैं जर्मन शेफर्ड के बजाय भेड़िया का ही बच्चा ले आया हूं गलती से। अब आता है उन सभी का मास्टरमाइंड, 5वां आदमी, और 5वां आदमी आता है और कहता है अरे भाई साहब ये क्या लेके घूम रहे हो? तो वो कहता है कि ये भेड़िया का बच्चा है क्या? तो कहता है कि यार मैं तो जर्मन शेफर्ड लेकर आया था, मुझे नहीं पता था, शायद दुकान वाले ने मेरे को ये दे दिया, पता नहीं क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा। और वो बहुत डर गया। क्यों डरा? क्योंकि 5 लोगों ने कॉन्टिन्यूसली उससे ये कहा कि भाई जो तू सोच रहा है ये वो नहीं है, ये तो कुछ और है। और उस आदमी को बिलीव हो गया। अब उस आदमी ने बोला कि मैं क्या करूं भाई साहब, मुझे कुछ बताओ। तो वो जो चोर था उसको कहता है कि मैं एक आदमी को जानता हूं जो कि इसे जंगल में छोड़ के आ सकता है, आप मुझे दे दो, मैं उसे जंगल में छोड़ के आ जाऊंगा। तो वो आदमी कहता है कि यार सही है, मैं इसको घर लेके जाऊंगा और भेड़िया है, खतरनाक है, तो कुछ हो ना जाए, उससे बढ़िया है मैं इसी को दे देता हूँ। तो उसको देता है और वो लेकर चला जाता है और ऐसे उनकी चोरी सक्सेसफुल हो जाती है। पर भैया हमें क्यों सुना रहे हो ये, हमारा क्या फायदा? यार ये जो स्टोरी है ना ये तुम्हारी लाइफ है। आज के समय पर बहुत स्टूडेंट है जो कि अंदर से उन्हें ऐसा लगता है
कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई, मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि शायद तुम्हें किसी रिश्तेदार ने ये बोल दिया कि भाई अगर तू 12-12 घंटे नहीं पढ़ेगा तो तेरा एग्जाम नहीं निकलेगा। IIT जेईई नीट 10th क्लास बोर्ड 12th क्लास बोर्ड तेरा क्लियर नहीं होगा। अगर तू 12 घंटे नहीं पढ़ेगा तेरा यूपीएससी क्लियर नहीं होगा। तुम्हें शायद रिश्तेदारों ने कह दिया, शायद कुछ यूट्यूबर्स ने तुमसे बोल दिया, शायद कुछ टॉपर्स ने तुमसे बोल दिया, शायद कुछ रिश्तेदार तुमसे ये कहते हैं कि तू तो पढ़ने में बेवकूफ है, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, और तुमने मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि जब सोसाइटी बोलती है ना तो हम उस चीज को मान लेते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में 5 लोगों ने उससे चीज बोली और वो मान लिया। पहली चीज है कि यार अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं ना तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। चाहे तुम्हारा सिलेबस 10% हुआ है, 20% हुआ है, कितना भी हुआ है, फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तुम किसी की बात नहीं सुनोगे। इमेजिन करो अगर वो आदमी किसी की बात नहीं सुनता और सीधा 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 चलता जाता तो क्या कोई प्रॉब्लम आती? तो क्या कोई रुकावट आती? नहीं आती। और उसने क्या करा? औरों की बात सुनी तो उसकी जो प्रॉब्लम थी वो क्रिएट हुई और उसे लगने लगा कि वो जर्मन शेफर्ड नहीं है, वो तो एक वुल्फ है, वो तो एक भेड़ी है। पहला पॉइंट याद रखना है कि हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए जब हम एक एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम किसी और की बात नहीं सुनेंगे। हमें पता है कि हमने पढ़ा है, हमने अच्छी प्रिपरेशन करी है। क्योंकि बहुत से बच्चों के केवल इस वजह से नंबर कम आते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने जो प्रिपरेशन करी है वो इनफ नहीं है। क्या आपके साथ भी होता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार जो प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ वो इनफ नहीं है, मेरे कंपटीशन तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है? तो सबसे पहली चीज है खुद पे तुम्हें बिलीफ रखना है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं कि भैया हम पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बट नंबर नहीं आ रहे। क्या रीजन हो सकता है? पॉइंट नंबर 1, हम सोचते नहीं है। हम सोचते नहीं है। भाई क्या कह रहे हो? देखो हम ना एक डिजिटल जमाने के अंदर रहते हैं। इमेजिन करो आज से 8 साल पहले या 10 साल पहले स्टूडेंट था तो उसे अगर डाउट आता था, इमेजिन करो किसी ने मैथ की प्रॉब्लम दी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, बेसिक मैथ की इक्वेशन किसी ने भी दी कि भाई x² - 2x + 1 = 0, इसके रूट्स क्या आएंगे? तो ये बेसिक सी मैथ की प्रॉब्लम दे दी। अब उस टाइम पे क्या करते थे बच्चे? उस टाइम पे सोचते थे और अगर 10-15 मिनट सोच के आंसर नहीं आ पाता था तो अगले दिन जाते थे और टीचर से पूछते थे। बट अब हम क्या करते हैं? हम 1 सेकंड सोचते हैं, 5 सेकंड सोचते हैं, 10 सेकंड सोचते हैं, बट अगर आंसर नहीं आता तो हम डायरेक्ट मोबाइल फोन खोलते हैं, डालते हैं, सर्च करते हैं, आंसर देखते हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे आपके दिमाग की हालत खराब हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ आसान हो गया है। इमेजिन करो जब आप एक रजाई के अंदर जाते हो, जब आप ब्लैंकेट के अंदर जाते हो तो उसके बाद आपका मन नहीं करता ना कि ब्लैंकेट से बाहर आए। क्यों बाहर आए? जब आपकी मम्मी आपको कोई काम बोलती है तो आप बोलते हो ना कि रहने दो मम्मी, मन नहीं कर रहा बाहर आने का। सिमिलर आपका ब्रेन है। अब जब तुम अपने ब्रेन से काम ही नहीं कराओगे, जब तुम अपने ब्रेन को सारा काम मोबाइल फोन से करवा दोगे कि भाई मोबाइल फोन सर्च कर लेगा, आंसर बता देगा, जब आपका ब्रेन काम ही नहीं करेगा तो आपका ब्रेन कैसे अच्छी तरीके से चीजों को मेमोराइज कर पाएगा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यार देख हम मेहनत तो कर रहे हैं बट हमने ना हमारे ब्रेन को ना पागल बना रखा है। हमने उसको काम पे लगाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारे टीचर हमें कोई होमवर्क देते हैं हम तो डायरेक्ट नेट पे सर्च करते हैं और उसका आंसर देखते हैं। तो आज से इसका सबसे पहला सोल्यूशन जो तुम स्टार्ट करने वाले हो वो ये है कि अब से तुम्हें कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तुम्हारे स्कूल के अंदर, कोचिंग के अंदर, तुम पहले खुद से दिमाग लगाओगे। 10-15 मिनट खुद दिमाग लगाओ। अगर फिर भी सॉल्व नहीं होता तो ही इंटरनेट पे जाना या फिर आपकी किताब का सोल्यूशन देखना। ये चीज एकदम क्लियर कर लो। आज से हर एक स्टूडेंट सबसे पहले उस क्वेश्चन को देखेगा, उसको सोचेगा और अपने दिमाग को थोड़ा काम करवाएगा। अगर आंसर नहीं आता तब सोल्यूशन पे जाना, तब इंटरनेट पे जाना। पॉइंट नंबर 2, रटना छोड़ दो। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि रटे जा रहे हैं और फिर बोलते हैं भैया मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूँ फिर भी नंबर नहीं आते। भैया प्री बोर्ड चल रहे हैं, स्कूल के अंदर नंबर नहीं आते। कहां से नंबर आएंगे? पूरे दिन तो तू रट रहा है। देख यार, एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर बदल रहा है और आगे आकर बदलेगा। अब जो बच्चा रटेगा ना उसका कुछ भी नहीं है, फ्यूचर उसका कुछ भी नहीं है, पहली बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज है रटना बंद कर दे। अब तुम बोलोगे भैया रटना कैसे बंद कर दे, कुछ चीज समझाओ। तो यार रटना बंद कर देने से मेरा ये मतलब है कि तुम्हें क्वेश्चंस पूछने हैं। जब भी कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है तो क्वेश्चन पूछो ना कि फिजिक्स का ये फिनोमिना क्यों हुआ, साइंस में ये फिनोमिना क्यों हुआ। क्वेश्चंस पूछो, दिमाग को काम पे लगाओ, क्वेश्चंस पूछो। अब जैसे बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट है ना तो उनमें भी क्वेश्चंस पूछो कि ये वाली चीज क्यों हुई। जितना क्वेश्चंस पूछोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा जो एसएसटी जैसे सब्जेक्ट होते हैं, सब बच्चों को लगता है कि इनमें रटना पड़ता है, बट ऑनेस्टली बताता हूं मैंने कभी भी एसएसटी जैसे सब्जेक्ट को कभी नहीं रटा। मैंने पता क्या करा, मैंने उनको स्टोरी फॉर्मेट में याद करा, अपने जो लाइफ है उससे रिलेट करा। लाइफ से जब रिलेट करा तो इजीली मेरे दिमाग के अंदर घुस गया और कोई टेंशन वाली बात नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि तुम्हें 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चीजों को ढंग से समझ सकते हो ना, अगर तुम चीजों को विजुलाइज कर सकते हो तो जरूरी नहीं है तुम 12 घंटे पढ़ के किताब में रटे जा रहे हो, जरूरत नहीं है। एक चीज को तुम कम टाइम में भी याद कर सकते हो। कैसे? चीजों को विजुलाइज करके। और इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हो। पॉइंट नंबर 3 जहां पर लिख रहा हूं ध्यान से देखना।
एक लाइन लिखने जा रहा हूं आज, क्वालिटी ग्रेटर देन क्वांटिटी। इस लाइन को हमेशा याद रखना अपनी लाइफ। देखो यार, ये एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ। ये बात है मेरी 10th क्लास के प्री बोर्ड की, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया भी हुआ है। जब मैं अपनी 10वीं के प्री बोर्ड दे रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ ना, मेरा सिलेबस बहुत कम कंप्लीट हुआ था। तो मैंने क्या करा, मैंने क्वालिटी पे फोकस नहीं करा, मैंने क्या करा, क्वांटिटी पे फोकस कर लिया। मैंने क्या करा, मैंने 1 महीने के अंदर 5 से 10 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, 5 से 10 चैप्टर कंप्लीट कर दिए, जबकि जो मेरी क्वालिटी थी वो बहुत बेकार थी। मतलब मैंने चैप्टर को ऊपर ऊपर से पढ़ा, उससे क्या हुआ, मेरे मार्क्स भी नहीं आए और मुझे डीमोटिवेशन हो गया। तो सबसे पहली चीज याद रखो, तुम 10 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, पर तुम जितना भी पढ़ोगे वो तुम क्वालिटी से पढ़ोगे, एकदम बढ़िया तरीके से। अगर तुम दिन में 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना सेल्फ स्टडी का, तो ऐसे पढ़ो कि भाई वो तुम्हारा बेस्ट टाइम है। ऐसे नहीं कि बस किताब ले रहे हैं, बैठे हैं। मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है जो कि दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, अपने घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। बोलते हैं मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूँ। अरे बेवकूफ, तेरे को भी पता है उस 12 घंटे में से तू केवल 3 से 4 घंटे पढ़ता है। तो क्यों दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? अरे भाई, दुनिया से झूठ बोलेगा, खुद से झूठ कैसे बोलेगा? बाद में जब नंबर नहीं आएंगे तो तुझे पता है तेरे नंबर क्यों नहीं आएंगे। और ये रियलिटी सबको मालूम है। खुद को अंदर झांक कर देखो, वो जो तुम बोलते हो 12-12 घंटे की पढ़ाई, तुम कितना पढ़ रहे हो? 3 से 4 घंटे प्रोडक्टिविटी से तुम पढ़ लो, वो ही बहुत बड़ी बात है। अगला पॉइंट है, फालतू के नोट्स से बचो। देखो, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत फालतू बच्चे देखे, बहुत फालतू बच्चे। पता है क्या करते हैं कुछ बच्चे नोट्स बनाएंगे और अपने दिन के 1 से 2 घंटे नोट्स बनाने में लगा रहे हैं। 1 से 2 घंटे डेली कोचिंग से आएंगे, स्कूल से आएंगे और सुंदर नोट्स बनाएंगे। क्या जरूरत है इनकी? क्या जरूरत है? देख यार, नोट्स एट द एंड ऑफ द डे तुझे पढ़ने हैं ना, तो क्या जरूरत है? अपने टाइम को बचा, फालतू के नोट्स मत बना। और बहुत सारे बच्चे हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि जेई नीट, वो क्या करते हैं ना, वो फालतू चीजें अपने नोट्स में ऐड ऑन कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, 12th का एक चैप्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कि उसके अंदर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ो, उसके बाद कूलॉम्स लॉ भी लिख रखा है। ये कोई चीज है नोट्स में लिखने की? क्या तुम्हें नहीं पता कूलॉम्स लॉ क्या होता है? क्या तुम्हें नहीं पता कि इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होता है? तो वो फालतू चीजें नोट्स में क्यों लिखनी है? जैसे कि 10th का चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब सोचो किसी बच्चे ने लिखा हुआ है व्हाट इज करंट, तो क्या उसका कोई यूज है? तो फालतू के नोट्स बनाने से बचो। नोट्स में केवल उतना लिखो जो कि तुम्हारे लिए नीडेड है, इतना लिखो बस, ज्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे फालतू के नोट्स बनाते हैं और अपना टाइम खराब करते हैं और फिर बोलते हैं भैया मैं पढ़ता तो बहुत हूं, बस नंबर नहीं आते। नंबर कहां से आएंगे यार? तेरा टाइम तो यहां जा रहा है। देख, वीडियो के अंदर मैं रूड हो सकता हूँ, तुझे बातें चुभ सकती हैं और चुभनी भी चाहिए, बट मैं तुझे रियलिटी दिखा रहा हूँ। आज तुझे रियलिटी दिखा रहा हूँ, एज अ बड़ा भाई तुझे गाइड कर रहा हूँ। तो इस बात को समझ ले, रियलिटी है तेरी कि इन सब चीजों पे टाइम वेस्ट करना बंद कर। तो ये थी हमारी सारी स्ट्रैटेजीज। अब एक थोड़ा सा नजदीक आ जाओ, एक आखिरी टिप दूंगा और ये 1-to-1 टिप है। देख, ऐसा बड़ा भाई बोल रहा हूँ एक चीज, यार ये जो तेरी लाइफ है ना, इसमें तू कोशिश कर, तू बहुत बार गिरेगा, तू फेल होगा, तेरे नंबर कम आएंगे, बट फेलियर से मत डर, क्योंकि फेलियर से एक बहुत बड़ी चीज है जो कि है रिग्रेट। अपनी लाइफ में कभी रिग्रेट मत आने देना। तूने सुना होगा ना कि लोग कहते हैं कि काश उस समय पे पढ़ लेता। काश, ये जो काश शब्द होता है ना, ये होता है रिग्रेट। और अपनी लाइफ में कभी रिग्रेट मत आने देना। आज तेरे पास मौका है, आज तेरे पास पाथ है, आज तेरे पास रिसोर्सेज हैं। तेरे पेरेंट्स तेरे लिए दिन रात मेहनत करके तुझे अच्छी स्कूल के अंदर डाल रखा है, अच्छी कोचिंग के अंदर डाल रखा है। तो मेहनत कर और अपना बेस्ट दे। देख, रिजल्ट कैसा भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना तुझे फर्क पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, आज से कुछ साल बाद तुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा इन रिजल्ट से, बट आज अपना बेस्ट दे ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। क्योंकि यार जिसने फेलियर देख लिया ना, वो तो बहुत बड़ा बनेगा, वो तो जिंदगी में बहुत अच्छा करेगा। बट जो सबसे बुरी चीज है ना, वो है रिग्रेट। तो अपनी जिंदगी में कभी रिग्रेट मत होने देना, बस मेहनत करते रहो। फेल होगे, गिरोगे, उठोगे और लड़ते रहो। तो इसलिए याद रखना, मेहनत करते रहो। मैं मान रहा हूँ आजकल नंबर कम आ रहे हैं तो मेहनत कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, जो मैंने आज टिप्स बताई हैं उनको अप्लाई करो और उनसे सीखो। अगर आपको आज सीखने को कुछ मिला है तो एक थैंक यू भैया जरूर कमेंट करना। बस इतना बोलूंगा, एक थैंक यू भैया जरूर कमेंट करना। क्यों कमेंट करवा रहा हूँ इतनी सी चीज? क्योंकि यार मुझे अच्छा लगता है अगर मैं आपकी वैसे किसी की भी मदद कर पाया हूँ, जब किसी को थोड़ा मोटिवेट कर पाया हूँ, किसी को एक रास्ता दे पाया हूँ, तो एक थैंक यू भैया कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं करना वो आपकी मर्जी। मैं कभी नहीं बोलता सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि हमारा एक मकसद है, हमारा एक गोल है, इंडिया में एजुकेशन के प्रति एक रेवोल्यूशन ला पाए, यूथ को मोटिवेट कर पाए। तो अगर आपको ये चीजें समझ आई हैं, अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली है, तो अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। सब्सक्राइब चाहे मत करना, बट एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय बाय।